चलिए, स्वागत है आप सभी का। मैं यशपाल राठौर, अल्फ़ा फाउंडेशन के इस सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उस पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसके प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें, ठीक है, वो कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने क्या किया था कि जीरोस को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोस फाइंड किए थे। और बेटा जीरोस फाइंड करने के बाद हमने कोफिशिएंट्स में और जीरोस में एक रिलेशन फाइंड किया था। अब जैसा कि मैंने बताया था, हम इसके अपोजिट चलेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट हम कैसे चलेंगे कि अब हम ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, तो फिर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। चलिए आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। है ना, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमें क्या गिवन है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। है ना, मतलब कि अल्फा और बीटा का जो सम है और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो बेटा गिवन है। ठीक, चलिए फर्स्ट में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट, जो भी हमें गिवन होगा वो हम लिख देंगे। क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1। ओके बेटा, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना लेट सपोज कर लेंगे, है ना, जो एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक, चलिए तो लेट सपोज है ना, क्या लिखना है हमें? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c। आपको पता है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कि x किसके वेरिएबल में, x वेरिएबल में है, तो इसमें हमें a b c के मान फाइंड करने हैं। किसके मान फाइंड करने? a b c के। हम a b c के मान फाइंड करने के बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मान पुट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसके जीरोस 1/4 होंगे, जीरोस का सम 1/4 होगा और जीरोस का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब मुझे बताइए कि आप अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/c लिख सकते हैं। इसके प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा ना कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? c/a। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? -b/a इज इक्वल टू 1/4। इसी टाइप से बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, जो वैल्यू गिवन है हमारे पास -1। और अल्फा इंटू बीटा को हम क्या किस टाइप से लिखते हैं? c/a, तो -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, है ना, लेट a इज इक्वल टू 1। a को बेटा क्या मान लेते हैं? 1। a को 1 क्यों माना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि a दोनों साइड कॉमन है,
बी अपॉन ए और सी अपॉन ए में दोनों साइड ए क्या है, कॉमन है, तो हम ए को क्या सपोज कर लेते हैं बेटा 1, ए को 1 सपोज कर लिया। अब ए को 1 सपोज करने के बाद देखिए आप माइनस बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/4 एंड सी अपॉन ए के प्लेस पे 1 लिख दिया इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं बेटा, b का मल्टीप्लाई माइनस बी का मल्टीप्लाई 4 में हो गया, तो क्या हो गया है -4 इंटू बी, 1 का 1 में हुआ बेटा 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू निकल के आई, माइनस का साइन उधर चले गया और 4 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चले गया बेटा, डिवाइड में। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास निकल के आई। मैंने क्या बताया कि a, b और c तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखें, आपको पता है कि डिवाइड इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, c का मल्टीप्लाई 1 में c हो गया और -1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया बेटा, तो हमें क्या मिल गया -1। और a हमारे पास था ही, a की वैल्यू क्या थी बेटा, क्या मानी थी हमने, a इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में? तो ये तीनों मान अब हम किस में रखेंगे, इससे हमने कितना दिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे क्या दिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे है ना, पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन 1 से आप देखिए, तो इक्वेशन 1 है हमारे ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, a की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपके पास, -a, a की वैल्यू क्या फाइंड हुई, -a, या सॉरी a की वैल्यू हमारे पास प्लस का है 1, तो 1 में x² का गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा x²। b की वैल्यू क्या फाइंड हुई, -1/4, b की वैल्यू क्या फाइंड हुई, -1/4, हमने एज इट इज लिख दी, इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या है बेटा, c की वैल्यू -1 है तो +-1 कर दे। ठीक है, ये 1 भी लिख लीजिए समझने के लिए, बात आ रही समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया कि a की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है, b की वैल्यू क्या पुट करी, -1/4 एंड c की वैल्यू -1 पुट करी। अब आपको पता है ना, ये जो 4 है इसे हमें यहाँ से हटाना है, तो 4 का आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, उस यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा अंश में, केवल उसका एक बार पास वाली नंबर में, एक बार इस साइड नंबर में। क्यों पता है आपको, क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब हम 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 से पहले हम भाग देंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये 4 कहाँ चले जाएगा बेटा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, ऊपर नहीं, क्योंकि 4 से 4 कट हो जाएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 1 ही आएगा, -1 इंटू एक्स। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, तो साफ कर देते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में, -x और प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 4। तो ये बेटा आपकी क्या आ गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी आ गई बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी है कि जिसके जीरोस फाइंड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 1/4 एंड उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा, -1 करके देख लीजिए। देखिए c क्या है यहाँ पे, -4, a क्या है यहाँ पे 4 में 4 का डिवाइड किया तो -1 बचा, क्योंकि ऊपर माइनस का 4 था। तो देख लीजिए आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 हमें फाइंड हो गया। आ गया बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि हमें फाइंड तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का। ठीक, तो देखिए सबसे पहले
गिवन दैट, जो भी हमें गिवन है बेटा, क्या गिवन है हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बेटा 1/3। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हम उसको मानते हैं, तो उसे क्या मान लेते हैं हम, है ना, क्या होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ये क्या है हमारा, एक स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ गई बेटा बात समझ में? अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू और फिर c की वैल्यू अगर पता होगी और वो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या आ जाएगी बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी। देखिए अल्फा प्लस बीटा बेटा, इसे हम बोलते हैं -b/a एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज √2 इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा को अपन क्या लिखते हैं बेटा, c/a, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 इज इक्वल टू c/a। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी हम यही सपोज करें, है ना, लेट a को क्या मान ले बेटा 1, a को क्या मान ले बेटा 1। ठीक, आगे देखते हैं a को 1 मानने के बाद क्या हुआ, a को 1 मानने के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे b और a, तो a के प्लेस पे 1 पुट कर दिया और यहाँ पे भी c/a में a के प्लेस पे क्या पुट कर दिया बेटा 1। ठीक, तो √2 इज इक्वल टू -b/1 एंड 1/3 इज इक्वल टू c/, और a की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी बेटा 1। अब देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है बेटा 1, √2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, -b का 1 में कर दिया, तो -b इज इक्वल टू √2 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, है ना, c इज इक्वल टू 3c, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई c में किया तो 3c इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा b की वैल्यू उठ के आई, माइनस का हम मल्टीप्लाई उस साइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे वेरिएबल माइनस में नहीं रहेंगे, तो एक कांस्टेंट के पास में माइनस चले गई। यहाँ से देखें तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/3। आ गई बात समझ में? तो हमारे पास b आ गया, हमारे पास c आ गया, और आप ये भी जानते हैं हमारे पास a भी आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो वैल्यू है a की वो तो हमने पहले ही सपोज कर ली थी। क्या सपोज कर ली थी? a की वैल्यू है 1। तो नाउ put the value of a, b and c in बेटा इक्वेशन 1। ठीक, सो नाउ बाय इक्वेशन 1 ax² प्लस bx प्लस c, है ना, बाय 1। चलिए a की वैल्यू पुट करिए बेटा, a की वैल्यू है 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा -√2 x एज इट इज प्लस c की वैल्यू, c क्या है बेटा 1/3। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 में x² का मल्टीप्लाई किया, x² ही आया, प्लस माइनस हो गया, √2 इंटू एक्स प्लस 1/। अब मैंने बताया कि 3 या तो आप एलसीएम ले लें या 3 का, है ना, अंश में छोड़ के बाकी सभी नंबरों में क्या कर दें बेटा मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया 3x², 3 इंटू √2x और प्लस 1। ये बेटा आपका एक क्या निकल के आ गया, ठीक, ये आपका एक निकल के आ गया पॉलिनोमियल 3x² - 3 इंटू √x प्लस 1। यहाँ भी आप देख लीजिए, है ना, अल्फा इंटू बीटा जब आप करेंगे, है ना, c/a, तो c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 3, तो 1/3, ये c 1/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा करेंगे -b/a, तो -b क्या हो गया 3 इंटू √2 अपॉन a 3 से 3 कट गया और माइनस का √2 आपका, है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। आ गया बात समझ में? ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं,
चलिए, है ना, बात समझ में आ रही ना यहाँ पे। जैसे अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, देखिए एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करके बता देता हूँ। देखिए अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा देखना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से आप देखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3√2, -3√2, ठीक है बेटा। और ए की वैल्यू क्या है, 3 पुट कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो √2 इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। और यहाँ भी देखिए √2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है बेटा। तो आई होप बातें क्लियर हुई होंगी, है ना, कि कैसे हम, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये गिवन है, तो किस प्रकार से हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की हेल्प से एक पॉलिनोमियल का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आइए और देखते हैं हम 0√5, चलिए ये भी करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए क्या करना है आपको बेटा, सबसे पहले पता है आपको कि गिवन दैट हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है बेटा हमारे पास, एक तो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज √5, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें पता है आपको कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना पड़ेगा, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब साइड में रीज़न आप लिख देना, ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं बेटा c अपॉन ए। अब यहाँ से आपको भी पता है कि हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, √5 इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी हम क्या करें कि a को 1 मान लें, क्या सपोज कर लें, लेट a इज इक्वल्स टू 1। जब आप a को 1 मानते हैं, है ना, a की वैल्यू क्या मानते हैं आप, 1 मानते हैं, तो क्या हो जाता है, देखिए 0 इज इक्वल्स टू -b अपॉन 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए √5 इज इक्वल्स टू c अपॉन 1। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लाई 0 में करने पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो -b का, और 0 के नीचे 1 है तो -b का 1 में मल्टीप्लाई करने पे -b मिला, तो -b इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से देखिए आप, यहाँ से क्या हो जाएगा, c का 1 में मल्टीप्लाई किया, c इज इक्वल्स टू, है ना, √5 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया √5। आ गई बात समझ में बेटा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0, b की वैल्यू 0 आ गई, माइनस उधर चले गया। माइनस में होता था ना कि अगर 0 के साथ में माइनस का साइन हो तो 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा। a की वैल्यू है हमारे पास 1 जो कि हमने सपोज की थी, और c की वैल्यू अगेन हमारे पास है रूट का बेटा 5। अब आपको केवल मान पुट करने हैं, किसमें, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने लिखा, देखिए बेटा a की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 इंटू x, और प्लस c की वैल्यू √5 पुट कर दी बेटा, 1 में मल्टीप्लाई करके x² हो गया, ये तो 0 से क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है, और प्लस का ये क्या हो गया बेटा, √5। अब आप देखिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसमें आप देखिए अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो कि, है ना, c की वैल्यू है √5, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू क्या है बेटा, 0। यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड b इज 0।
अब आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो माइनस 0 अपॉन ए कुछ भी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा 0 एंड सी की वैल्यू √5 है, ए की वैल्यू 1 है। तो अब आपका आ गया देखिए 0 एंड √5, 0 एंड √5। तो ये मैंने क्रॉस वेरीफाई करके बता दिया बेटा आपको कि आप किस प्रकार से है ना जीरोस से पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं और पॉलिनोमियल से बेटा किसको फाइंड कर सकते हैं, जीरोस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज आल्सो 1। सो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए क्या है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बेटा, है ना, लाल साइन हो गया इस पे, मतलब खतरे की घंटी है ना। खतरे की घंटी तो मत समझना आप इसको क्या समझ लेना, होमवर्क, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है बेटा 1। तो इसको सॉल्व करना आप, एक आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है ax² प्लस bx प्लस c, उसकी हेल्प से आप एक पॉलिनोमियल का निर्माण कर लेंगे जिसके जीरोस का सम 1 होगा और जीरोस का प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा 1। चलिए चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। देखिए देखिए क्या होता है बेटा, हमारे पास गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4। आगे बेटा समझ में, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको पता ही है कि ax² प्लस bx प्लस c हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे बात समझ में, चलिए अब हमें यहाँ पे a फाइंड करना है, b फाइंड करना है और c फाइंड करना है और abc की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। abc कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस ये करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा c/a, है ना। इसी को फॉलो किया हमने। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, -1/4 इज इक्वल टू -b/a बेटा, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 1/4 इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ या तो आप a को 1 मान सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस मेथड्स में बताया, और एक और चीज़ है यहाँ पे, कुछ चीज़ें इजीली दिख रही होगी। देखिए एक तो इस माइनस से हम ये वाला माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जब a की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ 4 है तो कोई मतलब ही नहीं है a को 1 मानने का। आ रही ना बात समझ में। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों साइड्स का तो बेटा a की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई, b की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, देखिए b का a का कंपैरिजन 4 से, यहाँ भी a 4 से, b की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 1 आ गई। एंड बेटा c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू भी आप देख रहे होंगे कि c की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1, क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि हमें abc के मान फाइंड हो गए, है ना। हमें abc की वैल्यूज बेटा क्या हो गई, फाइंड हो गई। इन्हीं वैल्यूज को अपन कहाँ रख देंगे, इन्हीं वैल्यूज को अपन कहाँ रख देंगे बेटा, अपना जो है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, है ना। सो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं कि हम इक्वेशन 1 में ये abc की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 थी हमारी बेटा ax² प्लस bx प्लस c, है ना, बाई 1 इक्वेशन 1 से। चलिए अब हम पुट करते हैं। देखिए आप ध्यान से बेटा क्या होता है, a की वैल्यू क्या फाइंड हुई बेटा 4, तो a के प्लेस पे 4 लिख दिया इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या फाइंड हुई बेटा 1, तो b के प्लेस पे 1 लिख दिया 1 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या फाइंड हुई बेटा 1, तो c के प्लेस पे 1 लिख दिया, है ना। 4x², 1 का मल्टीप्लाई किया x में x प्लस 1। ये बेटा हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस का, है ना, जीरोस का प्रोडक्ट क्या हुआ, जीरोस का प्रोडक्ट क्या हुआ 1/4 एंड जीरोस का
सम क्या हो गया -1/4। ठीक, इसको भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए हमें क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम आपको बताइए कि कंपैरिजन करेंगे और सबसे पहले लेट एज्यूम करेंगे किसको, हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप सभी को पता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। यहीं से हम a b c के वैल्यू फाइंड करेंगे। यहीं से हम क्या करेंगे बेटा, a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वापस से इसी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता होती है -b/a होती है, और हमें ये भी पता होती है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा होती है c/a। तो यहाँ से आप देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, 4 एज इट इज रख दीजिए, -b/a एज इट इज। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू c/a। अब देख रहे हैं आपके 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या 1 के भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बेटा, मतलब क्या 1। तो वापस से इसको आप a इज इक्वल्स टू 1 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं मानना हो तो यहाँ भी a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ भी a की वैल्यू 1 आ गई। दैट इज हमारी a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई बेटा, देखिए b की वैल्यू हो गई 4 या -b इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो b के सामने जो माइनस का साइन है ये नहीं रहता क्योंकि b वेरिएबल है, तो कांस्टेंट में चला जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -4। आ गई बात समझ में। एंड c की वैल्यू क्या हो गई बेटा, c की वैल्यू वापस से क्या हो गई 1। तो यहाँ से बेटा आपके पास a b c के वापस से मान आ गए, डिफरेंट मान आ गए a b c के, और ये मान वापस से आप कहाँ पे रख देंगे, ये मान वापस से आप कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया बेटा कि a b c के जो मान हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक, चलिए देखिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। चलिए अब आपको केवल मान पुट करना है, ध्यान से देखिए। a का मान क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो a की प्लेस पे 1 पुट कर दिया, 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा -4, b की वैल्यू क्या है -4, तो मैंने b की प्लेस पे -4 पुट कर दिया। c की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो मैंने c की प्लेस पे क्या पुट कर दिया बेटा 1। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व किया, 1 का मल्टीप्लाई x² में x² प्लस माइनस -4x और प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया बेटा, एक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एक क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। ठीक, जिसके जीरोस के सम क्या है बेटा, अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो जो 4 आना चाहिए अगर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो। अब देखिए -b दैट इज माइनस और माइनस का 4 और a की वैल्यू 1 है, माइनस से माइनस कट किया तो b/a या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4, जो कि 4 है। अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा c/a है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा इज 1। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखें आप, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, सो 1 इज इक्वल्स टू 1। आ गई बात समझ में। ठीक, चलिए तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है या नहीं देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। एक्सरसाइज जो है 2.2 कंप्लीट हो गई, और बस एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होने के बाद, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमारा एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका जो है ना, पेयर्स हैं उसमें, कैसे लीनियर इक्वेशंस, कैसे पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है,
उन पे हम चर्चा करेंगे कि उनको हम ग्राफिकल रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या क्या मेथड्स हैं जो दो लीनियर इक्वेशंस का हमें आंसर लाके देती हैं, सॉल्यूशन लाके देती है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।